हिमानी, अनुराग, यश, अक्षित। हिमानी, अनुराग, यश, अक्षित, कैमरा ऑन कीजिए अपना। शुड आई लीव दिस क्लास? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. Give me 2 minutes, sir. हिमानी, कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। जल्दी उस स्टडी टेबल पे सारे बच्चे पहुंचो और फटाफट कैमरा ऑन करो। बिना कैमरा क्लास नहीं होगी किसी की। यश गर्ग, यश, अक्षित, यश, अक्षित, यस। कैमरा ऑन करके ही बैठेंगे सारे। गुड। जैसे अक्षित बैठा हुआ है वैसे ही सारे बैठेंगे। कैमरा ऑन करके बैठना अक्षित, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए किसी का। अनुराग, कैमरा ऑन करो जैसे अक्षित ने किया हुआ है, और ये कैमरा पूरी क्लास में ऑन रहेगा। कॉपी दिखाओ अक्षित अपनी। ठीक है, पेन दिखाओ। पेन कहाँ है तुम्हारा? गुड। अनुराग, कॉपी दिखाओ अपनी। वेयर इज योर बुक? वेयर इज साइंस बुक? गुड। यश, हिमानी, स्विच ऑन कैमरा। गुड हिमानी, इवनिंग सर। कॉपी। your copy, that's a book, that's your book. Where's your copy? Okay, are you making notes? आप सभी नोट्स बना रहे हैं? Yes, sir. हिमानी बेटा, कैमरा ऑन रखना है, कैमरा ऑफ नहीं करना है पूरी क्लास में, कैमरा ऑन रहेगा आपका। यश, यश, कैमरा ऑन हो रहा है? मैं आपको रिमूव करवा दूं ग्रुप से? यस सर, अभी कर रहा हूँ। मुझे बहुत से बच्चों की कंप्लेन आई है, बहुत से बच्चों की कंप्लेन आई है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आराम से बिस्तर पर लेट के इसको, वेब सीरीज चलती है ना वैसे एंजॉय करते हैं हम हेडफोन लगा के, इसको इस तरह से क्लासेस लेते हैं। तो इस चीज को मॉक करने के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कि आप सभी बच्चे कैमरा ऑन करें और बैठ के पढ़ें। आप बेड पे पढ़ना चाहते हैं, आप बेड पे पढ़िए। आप टेबल पे पढ़ना चाहते हैं, टेबल पे पढ़िए। जमीन पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, जमीन बैठ के पढ़िए। कहीं भी पढ़िए, पर आपको बैठ के पढ़ना है, लेट के नहीं पढ़ने दूंगा। ज्योति, कैमरा ऑन करो बेटा। ज्योति, बाकी बच्चों की तरह आप भी कैमरा ऑन करेंगे और स्टडी टेबल पे बैठना चाहे बेटा, बैठ के पढ़ना सभी को। सारे बच्चे बैठ के ही पढ़ने वाले, तो आपको भी बैठ के ही पढ़ना है। हिमांशु, कैमरा ऑन करो। यश, कैमरा ऑन करो। एवरीवन, स्विच ऑन द कैमरा। हिमांशु, यस सर, सर कर रहे हैं अभी। यश, कॉपी दिखाओ अपनी। ओके, शो मी योर पेन। पेन कहाँ बेटा तेरा? क्या पेन नहीं सर? दिख रहा बेटा, पेन दिखाओ। पेन कहाँ है तुम्हारा? लिखते कैसे हो? किस पेन से लिख रहे हो? बिना पेन के बैठा बेटा तू है? यश सर मेरे पीछे ही रखा था। बेटा, पेन तेरे हाथ में होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। ये शो करता है आप कितने अटेंटिव हो। हिमांशु, कैमरा ऑन करो। हिमांशु, कैमरा ऑन करके रखना है, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए किसी का। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, मैं क्लास के बाद भी चेक कर सकता हूँ कि किस किस बच्चे ने कैमरा ऑफ किया था, कौन सा बच्चा क्या मूवमेंट कर रहा था। मैं अब हर बच्चे की मूवमेंट रिकॉर्ड करूंगा। आई वॉन्ट कंप्लीट डिसिप्लिन इन माई क्लासेस।
हिमांशु बेटा फिर से कैमरा ऑफ कर दे तूने। हाँ सर कर रहे हैं अभी। बहुत तेज है तू। हाँ डू नॉट इवन थिंक अबाउट these things. I want complete strict discipline. जिस बच्चे के पास वाईफाई नहीं है वो अगर वाईफाई लगवा सकते हो, आपके एरिया में जियो फाइबर है, अच्छा प्लान वो दे रहा है 30 एमबीपीएस में, आपको अनलिमिटेड दे रहा है वो, तब वो लगवा सकते हो। अगर आप जियो फाइबर नहीं लगवाना चाहते हो तो आप एक बल्क में डेटा ले लीजिए, ठीक है। आपको 100 GB या 50 GB 40 GB का बल्क डेटा आपको प्लान दे सकते हैं, वो कोई भी मोबाइल ऑपरेटर वाले भी देते हैं, ठीक है। जो भी आप सिम यूज कर रहे हैं वो भी आपको दे देगा। तो इससे आपकी क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पूरे साल आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो ये अपने माइंड मेकअप आप कर लीजिए कि आपको ऑनलाइन ही लर्न करना है इस साल, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन लर्न कर सारे बच्चे ऑनलाइन लर्न कर रहे हैं, तो आप नहीं हो, आप भी उनके जैसे ही हो। और आपको एक्सेप्ट करना है कि आपका एक पूरा सेशन ऑनलाइन ही जाने वाला है, स्कूल का हो या कोचिंग का हो, क्योंकि स्कूल बेटे खुलने वाला है नहीं। ऑफलाइन क्लासेस रिज्यूम नहीं होगी इस साल, जितना मैं समझ रहा हूँ। तो आप लोग अपना कनेक्टिविटी इशू रिजॉल्व करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यश कैमरा ऑफ हो चुका है आपका, हिमांशु कैमरा ऑफ हो चुका है आपका, ऐसा क्यों हो रहा है? हिमांशु क्या दिक्कत है बेटा? कुछ नहीं सर। कैमरा क्यों ऑफ हो रहा है? सॉरी सर। देखो बेटा आप ऐसा भी मत सोचो कि आप लोग बहुत तेज हो, मास्टर बेवकूफ है, ठीक है। हम कोचिंग के टीचर हैं, स्कूल टीचर नहीं है, ठीक है। बीच में और आप में ज़्यादा एज गैप नहीं है, तो मैं आपकी मेंटालिटी को, आपके थिंकिंग एबिलिटीज़ को, थिंकिंग डायरेक्शंस को बहुत अच्छे समझता हूँ। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, आप 30-40 ईयर्स का जो एज गैप हो टीचर का साथ, तो उससे करें। आई कैन ईजिली अंडरस्टैंड वट यू गाइज आर डूइंग बाय स्विचिंग ऑफ कैमरा। तो प्लीज़ डोंट डू दिस, अदरवाइज आई हैव टू टेक एक्शंस। ज्योति कैमरा ऑन करो बेटा, ज्योति स्विच ऑन कैमरा। यस, शो मी योर कॉपी, where's your copy? ज्योति where's your copy? ज्योति कैमरा ऑन रखना है बेटा, आपको कैमरा बंद नहीं करना है। आपकी कॉपी कहाँ है बेटा? ज्योति आपकी कॉपी कहाँ है? ज्योति कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए, ज्योति कॉपी कहाँ है? ज्योति अगेन लेफ्ट दिस मीटिंग। दिस शोज ना, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये नहीं होना चाहिए कि आप लोग बस एक एंजॉयमेंट और या फिर एंटरटेनमेंट के लिए क्लास में बैठे हुए हैं, नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। खैर हम मॉक करते रहेंगे बच्चों को बीच बीच में। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? Use of Yes. hydrochloric acid. क्या? The use of acid and base. एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा था हम, हमें आई गेस हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस पूरा कर लिया था। Sir. चलिए अब आज हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा क्या है? देखो वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट decahydrate. This is the chemical name of your compound washing soda. Now what is the chemical formula of this compound? This is Na2CO3.10H2O. This is the chemical formula of your compound. If I talk about this compound, so this is a compound which contain 10 water molecule. That water molecule is a part of water of crystallization. And if I remove this water molecule, that empty sodium carbonate, this part, only this part alone is called soda ash. So you need to be very clear, soda ash किसको बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट किसको बोलते? डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ओके नाउ if I talk about its color, it is a transparent crystalline solid.
आपने वॉशिंग सोडा देखा भी होगा, तो ये होता है ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर। अगर आप वॉशिंग सोडा को पानी मिलाओगे तो डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, नाउ if I talk about acidic or basic nature of this washing soda, you know, then I would like to tell you that it is alkaline in nature. So aqueous solution of washing soda is alkaline in nature. Okay, now this is alkaline in nature because you know that it contains bicarbonate molecule ion. That's because of that only it is alkaline in nature. We will learn. I guess I have taught you about salt hydrolysis, and in that we have learned that how this particular carbonate ion is responsible for giving OH negative. Can you see that this carbonate ion present in your washing soda can give you OH negative? And this is responsible for the alkaline nature of your washing soda. Next property is it shows detergent property. Now, what is the meaning of this detergent property? Can you tell me about this? For cleaning purposes. For cleaning purposes. You are right. Sahil, Jyoti, camera on कीजिए अपना. You are right. If I talk about this particularly washing soda have cleansing property. That means it can very easily extract dirt, grease, oil from your clothes. साहिल ज्योति, बेटा हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, कौन सी भाषा बोलूं? कैमरा ऑन कीजिए. एक मिनट सॉरी। ज्योति शर्मा, ज्योति शर्मा कैमरा ऑन रहना चाहिए, कैमरा ऑन रखिए बेटा, और यू कैन लीव योर क्लास. या तो आप कैमरा ऑन करके बैठिए या तो आप क्लास से निकल जाइए बेटा, ठीक है? यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू. साहिल कैमरा ऑन करो. साहिल आप कैमरा इसलिए ऑन नहीं कर रहे हो क्योंकि यू आर नॉट सिटिंग इन स्टडी मोड. सर मेरा कैमरा ऑन है। शो मी योर कॉपी. साहिल कॉपी दिखाओ. चलिए, so we have just learned that our washing soda shows detergent property. It means cleansing action. That can show cleansing action, which means we can easily extract dirt, grease, oil from the clothes. Now the question arises that how we are going to prepare this washing soda. So let us have a look on that also. Before that, please take a screenshot of this. हो गया सर। चलिए आगे बढ़ते हैं. Now let's talk about preparations. If I talk about preparation, we need to understand that we are already aware that I told you that. So I guess मैं हिंदी में बोलूं, कंफर्टेबल हो गए ना सारे? इंग्लिश में किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? यस सर। चलिए, किसी को इंग्लिश में दिक्कत हो मुझे बता देना बेटा, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैं बेटा ये कहना चाहता हूँ दैट वी सर दोनों में. ठीक है बेटा. हम क्या करते हैं प्रिपरेशंस के दौरान, कैसे प्रिपेयर करते हैं वो समझते हैं. देखो मैंने को बताया था कि NaCl क्या है, एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ठीक है? और हम इसको यूज करने वाले हैं बहुत सारे कंपाउंड्स को तैयार करने के लिए. जैसे हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस में इसी को यूज किया था, इसी को ब्राइन के फॉर्म में यूज किया था हमने,
और ब्राइन क्या होता है? ब्राइन होता है कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको बोलते हैं ब्राइन। कैसे बनता है? इस ब्राइन को यूज करके सोडियम कार्बोनेट हम वो देखते हैं। होता क्या है, हम NaCl प्लस वाटर, इसी को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। ये दोनों क्या बन जाता है? ब्राइन। इसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से और कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। किसी को यहाँ तक डाउट है? No, sir. Now this particularly this compound, sodium bicarbonate, is sparingly soluble in water. What is the meaning of this? Sparingly soluble का मतलब होता है partially soluble, यानी कि इसको आप इजिली फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर करके क्या करते हैं, हम एक लेते हैं फिल्टर पेपर, ठीक है, उसमें हमारा सैंपल रखते हैं, इसको हम दबा देते हैं, फिर यहाँ से दबा देते हैं, इसको हम ड्राई करते हैं मल्टीपल फिल्टर पेपर्स को यूज करके। ड्राई करने के बाद हम क्या करते हैं, उस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं। तो जब आप इसको हीट करते हो तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। और क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आप सभी देख सकते हो कि जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को, इसको हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में हम। इसको हीट किया तो क्या मिला? सोडा ऐश मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला है। ध्यान दीजिएगा, अभी भी हमें वॉशिंग सोडा नहीं मिला है। अब जो ये जो सोडा ऐश मिला है, इसके अंदर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तब ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में अकोमोडेट कर लेगा और बनाएगा वॉशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। समझ में आया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आई होप दिस इज क्लियर। साहिल कैमरा ऑफ करके बैठो बेटा फिर से आप। यश कैमरा ऑफ है, हिमांशु कैमरा ऑफ है। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम आई नीड टू टेल यू दिस थिंग। और आज से आप सभी बच्चे, वेयर इज हिमानी? ओके हियर शी इज। नाउ आज से आप सभी क्या करने वाले, ध्यान सुनिएगा मैं जो करने वाला हूं। आपकी जो भी क्लास होती है, रोज आप सभी उस क्लास का नोट तैयार करेंगे और नेक्स्ट डे भेजेंगे टिल इवनिंग 8 PM। ध्यान सुनिएगा, आज की क्लास जो हो रही है कल शाम के 8 बजे से पहले आपको भेजना है नोट्स तैयार करके। सिर्फ और सिर्फ जो क्लास हो रही है उसको डेली बेसिस पे अपने कॉपी में तैयार करना है और मुझे मेल करना है। मैं आप सभी को अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ। स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ये ईमेल आईडी, और जो नहीं भेजेगा फिर मैं उससे बात करूंगा पर्सनली, उसके पेरेंट्स से बात करूंगा। और पीटीएम में आप रेडिकल A01 से पूछ सकते हैं, बहुत सारे बच्चों की क्लास लगी है, तो आप लोग ऐसा ना करें, ये मिस्टेक्स ना करें। तो जब आपके पेरेंट्स सामने वीडियो कॉल में बैठेंगे तभी सारी बातें मैं उन्हें बताऊंगा, तो ऐसा ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप रेगुलरली नोट्स इस पे भेजते रहें अपने। और ज्यादा नहीं बेटा, हार्डली आपको 15 से 20 मिनट्स लगेंगे डेली नोट्स तैयार करने के लिए, और हार्डली 2 से 4 मिनट लगेगा मुझे मेल करने में, ठीक है। डिसिप्लिन इज द ओनली की टू कम आउट फ्रॉम दिस पैंडेमिक। अगर आपने इस दौरान डिसिप्लिन से पढ़ाई करी तो ये पैंडेमिक आपको अफेक्ट नहीं करने वाला। लेकिन लापरवाही बरती, हल्का छोड़ दिया, केयरलेस हो गए, बर्बाद भी हो सकते हो बेटा, ठीक है। तो क्लियर इंस्ट्रक्शन टू ऑल ऑफ यू, बता दिया मैंने। तो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर आवर washing soda. Now we know that our washing soda is having cleansing property. So if I talk about its uses, the first use will be the very great cleansing agent in our domestic purpose. तो हम सभी जानते हैं कि हमारे कपड़े धोने के लिए एक क्लिनजिंग एजेंट चाहिए,
तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट यानी कि वॉशिंग सोडा को हम यूज कर सकते हैं कपड़ों को धोने के लिए। फिर हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, हमारा दो तरह के वाटर होते हैं, एक होता है सॉफ्ट वाटर, एक होता है हार्ड वाटर। हार्ड वाटर के अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उन सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं। ग्लास के मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, सोप मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, हम बोरेक्स के फॉर्मेशन के लिए भी यूज करते हैं आपके वॉशिंग सोडा को। तो इसके यूजेस लिख लें, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी सॉल्ट्स पढ़ा रहा हूं हमको। ठीक है, इसमें से एक पक्का आएगा 5 नंबर में, बोर्ड्स में भी। आई होप आप सभी को वॉशिंग सोडा समझ में आया। किसी को डाउट है इसमें? No. Okay. Now we need to understand the other salt. The name of that salt is baking soda. बेकिंग सोडा का कहाँ यूज करते हैं? फूड आइटम। करता क्या है? आप सभी ने छोले भटूरे तो खाए ही होंगे। तो जो छोले भटूरे बनते हैं, उसमें छोले को फुलाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, हम जब उसको बॉईल करते हैं तो क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा डालते हैं। आपके घरों में भी जब बनता होगा तो ऐसे ही बनता होगा, मेरे हिसाब से ऐसे ही बनता है ना। स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? यस सर। Yes, sir. तो अब यस हम बात सर। करने वाले हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा की बात करूं तो केमिकल नेम इसका क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। And the chemical formula is NaHCO3. Now here is H is called hydrogen or bi. Okay, this bi word represents the hydrogen present here. Now, if I talk about solubility, you are already aware that it is sparingly soluble in water. Okay. Now, what about corrosiveness? Is it corrosive? क्या मैं इसको नॉन करोसिव बोल सकता हूँ या करोसिव बोलूंगा? बेटा कुछ तो बोलो। It is mild, non-corrosive, alkaline in nature. नॉन करोसिव का मतलब है कि आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। माइल्ड मतलब हल्का, अल्कलाइन कंपाउंड है ये। तभी इसको हम यूज करते हैं बॉडी की एसिडिटी को शांत करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, इट इज अ वाइट क्रिस्टल। आप सभी ने बेकिंग सोडा देखा भी होगा, ये व्हाइट कलर का होता है। बात करते हैं एक्शन ऑफ हीट की। हीट का क्या इम्पैक्ट होता है बेकिंग सोडा पे? तो अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको क्या मिलता है? क्या मिलेगा बेटा? सोडियम कार्बोनेट।
सोडियम कार्बोनेट। और क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये रिएक्शन होती है। ये बन गया आपका 2 नंबर का सवाल। यहाँ से डिस्कस द एक्शन ऑफ हीट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा। बन गया ना सवाल? यस सर, यस सर, नोट कर लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। सब ले लिया। चलिए बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपेयर कैसे होता है? You know that it's NaCl plus water plus ammonia plus carbon dioxide. This is collectively called brine, which helps us to obtain sodium bicarbonate and ammonium chloride. This is soluble in water. This is sparingly soluble in water, so we can easily filter it out and dry it and use it for the various purpose. Sir, is ammonium chloride volatile? Volatile, as in yes, it is not. It is not volatile. It is sublimable. I must say. Better word is Yes, sir. sublimable. Uh, Yeah. yes, it is volatile, but the property which you observe in the case of ammonium chloride is its sublimating property. The sublimating property is just because of the latent heat of sublimation, which is very less in the case of ammonium chloride. So it can even get this energy from the surrounding and easily change its state from solid to liquid. Even if its solution is there, still it can change its physical state. Akshay, यश, यस सर। कैमरा ऑन करो। तो वो बैंडविड्थ लो हो रही है। Bandwidth. सर नाउ एम आई विजिबल? Yes, you are visible. Okay, you are visible. Yash, Anurag Singh, अनुराग, यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो बेटा, पता है अगर आप लोग अपने टीचर को इन चीजों में इन्वॉल्व करोगे ना, कि आपका कैमरा ऑफ कर रहे हो, आप माइक ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया, पीछे से गाना बजा दिया, देखो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये स्कूल नहीं है। तो अगर आप देखो, दो तरह की एजुकेशन होती है। एक होती है बेसिक एजुकेशन जो आपको स्कूल में मिलती है, और एक होती है लग्जरी एजुकेशन जो आप लेने यहाँ आए हो। ठीक है? तो लग्जरी एजुकेशन में हमें डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे एंड से एक्स्ट्रा एफर्ट है। वो हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ताकि हम बाकियों से आगे निकल सकें। तो वहां डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप कैमरा ऑन करके पानी पीजिए, आप चाहे तो स्क्रीन भी छोड़ के जा सकते हैं 1-2 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल नॉट से एनीथिंग टू यू। ठीक है? I'm just requesting you switch on the camera. Just want to see yes you are sitting and studying. मेरा पर्पस बस इतना है। मैं बस अपने आप को कंटेंटेड फील कराना चाहता हूँ कि हाँ आप लोग बैठ के पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आराम से फोन में मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका फोन साइड में रखा है और आप टीवी पे ध्यान दे रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं। ये चीज बस मैं नहीं चाहता हूँ। If you're studying, you're studying. If you don't want to study, you can leave the class. बस सिंपल सा मैंने फंडा बनाया हुआ है। क्लास छोड़ दो आराम से। मैं आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहूंगा कि आपने क्लास की छोड़ी, पर पढ़ रहे हो डिसिप्लिन से पढ़ो। ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अब पढ़ाते पढ़ाते मैं ही गायब हो जाऊँ, तो दिस शुड नॉट बी देयर ना। कोई कोई एक्सेप्शनल कंडीशन हो जाए तो अलग बात है, लेकिन जनरली ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब सडनली आपको कोई बुला ले तो यू कांट डू एनीथिंग इन दैट। यू कैन लेट मी नो, यू कैन गो एनीवेयर यू वांट टू। द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज कि आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाएं। ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं यूजेस की। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का यूज क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज जो सबसे पहले हम इसका पढ़ते हैं वो क्या है इसका? इट इज यूज टू रिमूव एसिडिटी ऑफ स्टमक। Yes, sir. Antacid.
आसान भाषा में बोलूं, acts as antacid. Antacid का मतलब होता है एंटी टू एसिड. नाउ हाउ दिस वर्क्स, दिस इज योर बेकिंग सोडा. जब भी एक्सेस ऑफ HCl रिलीज होता है तो आप इसका कंजप्शन करते हो और ये रिएक्ट करता है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और आपको ये रिएक्शन देता है. यू कैन इजीली सी कि हाउ दिस HCl इज न्यूट्रलाइज्ड हियर. दिस इज न्यूट्रल सॉल्ट and this is your acid. You can easily see here that this is a neutral salt, this is the acid, and how easily your baking soda can neutralize this acid. It's a very important reaction. Exam में इसमें 2 marks का question बन सकता है. Okay, so you need to have a better idea कहाँ से कितने marks question बनेगा. तो ये भी एक important है, जो आपको याद रखना है. Sir, just had a doubt. क्या बेटा? सर एक डाउट था थोड़ा. हाँ बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर मैं पूछ रहा था कि जो वॉशिंग सोडा है उसमें हमने पढ़ा कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए यूज होता है. तो सर मुझे ये पूछना था, ये परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किन सब्सटेंसेस या सॉल्ट्स की वजह से वेरी होती नाइस है? क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन. देखो, हार्डनेस 2 तरह की होती है. पहले तो समझो, पहले तुम बताओ ये हार्डनेस से, हार्ड वाटर से क्या समझते हो? सर एक्सेसिव आयंस या मिनरल्स प्रेजेंट हो. नहीं, हार्ड ये तो आप देसी भाषा में बात करो मुझसे पहले. पहले आप देसी लैंग्वेज में समझाओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस हार्ड वाटर. कि आपके माइंड में आता क्या है. टेक्निकल टर्म यूज नहीं करना. यश बताना चाहोगे? हार्ड वाटर, खारा पानी, सुना तो होगा. ग्राउंड वाटर तो खारा पानी होता है, वो हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं उसको? अक्षित बताओगे बेटा? अनुराग बताओगे? क्योंकि सर उसमें सॉल्ट्स होते हैं. उससे क्या होता है? तो सॉल्ट का क्या है बेटा? देखो, हार्ड वाटर हम उस वाटर को बोलते हैं जिसमें हमारे कपड़ों में झाग नहीं बनती, हमारे डिटर्जेंट में झाग नहीं बनती, और उसमें हमारे कपड़े से गंदगी साफ नहीं होती. हमारा राइट? ऐसे ही होता है ना हार्ड वाटर. हार्ड वाटर वो होता है जिसमें यस सर. फोम फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, और उसमें जो हमारे कपड़ों में प्रेजेंट डर्ट, ग्रीस, ऑयल है वो रिमूव नहीं होता. सॉफ्ट वाटर वो होता है जिससे वो डर्ट और ग्रीस रिमूव हो जाता है. हम लोग तो ऐसे समझते हैं इसको, इंडियंस ऐसे समझते हैं, ठीक है. इंडियंस बोलना गलत हो जाएगा. टेक्निकली हम ऐसे, नॉर्मल भाषा में ऐसे हम समझते हैं. नाउ रीजन क्या है ये होने का? देखो, इस हार्ड वाटर के अंदर जो ये हार्डनेस आ रही है ना, ये आ रही है सॉल्ट्स के कारण, ठीक है. तो ये जो हार्डनेस है 2 तरह की होती है. एक होता है टेम्पररी हार्डनेस, एक होता है परमानेंट हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस जो आती है वो बाइकार्बोनेट आयन से आती है. बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. परमानेंट हार्डनेस जो है वो आती है क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. बेटा ये भी कैल्शियम है, कॉपर नहीं है. तो मैं ये कह रहा हूँ आसान भाषा में कि जब ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होगा आपके पानी में, तो ये टेम्पररी हार्डनेस देंगे. और इसी के जब कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट ये प्रेजेंट होगा, तो ये आपको देगा क्या? परमानेंट हार्डनेस. अब कैसे हटाया जाता है इसको? अब सपोज ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम कार्बोनेट से. क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड. आपको पता है सोडियम क्लोराइड जो है वो मिसले फॉर्मेशन में या डिटर्जेंट से क्लिनजिंग रिएक्शन में कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करते. तो हम कहते हैं कि हाँ जी, जो कैल्शियम क्लोराइड था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया कैल्शियम कार्बोनेट में, और वो इनसॉल्युबल होता है पानी में, उसको आप फिल्टर कर सकते हो और इजिली. यस सर. ये तो मैंने बात करी किस तरह से हम परमानेंट हार्डनेस रिमूव कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं किसकी? टेम्पररी हार्डनेस की.
इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन कराएं अगर सोडियम कार्बोनेट से, तो भी हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा। और क्या मिल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा क्या, वेट वेट वेट, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट से, तो क्या मिलता है हमें, तब तो हमें मिलता है पूरा वो सॉल्ट। लेकिन जब हम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करा रहे हैं, बाइकार्बोनेट क्या है, एक बेसिक आयन है, और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो जब वो डिसोसिएट होगा, तो वो डिसोसिएट होगा किसमें, CO3 2 नेगेटिव में। एम आई राइट, सही कह रहा हूँ। यस सर। तो वो आपको क्या देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट ही देगा, मेरे हिसाब से यही रिएक्शन होगी। और एक बात याद रखना, इसके वजह से हार्डनेस इम्पार्ट नहीं होती, नो हार्डनेस बाय दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में, एक केमिकल रिएक्शन में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई मेरे को। तो मैंने पूरा सोचा कि जो मैं बना रहा हूँ सही बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। सारी रिएक्शंस ऐसा नहीं है कि एकदम टिप पे रहेगी किसी के भी। तो जब आप कभी अटक जाओ ना, तो आपको लॉजिकली सोचना है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन में किससे करा रहा हूँ, सोडियम कार्बोनेट से। तो आयन का एक्सचेंज होने वाला है, तो बाइकार्बोनेट हटेगा तो क्या आएगा, कार्बोनेट आएगा। तो मैंने बनाया कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, रिमूव हो जाएगा। बच्चा वो क्या बनाएगा, प्रायोरिटी जो होगी वो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयन ही रिप्लेस हुआ था। तो अगर आप यहाँ देखो, इसमें इसमें बाइकार्बोनेट ही था, तो ये और ये कंबाइन करके तो यही देंगे ना आपको। तो समटाइम यू कैन ऑल्सो यूज अ लॉजिक, इस तरह से चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है साहिल, समझ में आया ये हार्डनेस का कंसेप्ट, समझ में आया यस बेटा, सर, ठीक आ है। गया। यस तो सर। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो उसको, इंपॉर्टेंट है। एनटीएससी में पूछ सकते हैं इसको, आया नहीं आज तक सवाल इसके ऊपर, पर क्या पता आ जाए, बता दिया तो शायद इस बार आ जाए। देखो बेटा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको आप रिलीजियसली पढ़ लो। आपका जो आपका ये एनटीएससी का एक भी सवाल है ऐसा नहीं होगा बाहर से आएगा, सब कुछ मेरा पढ़ाया हुआ है उसी में से आने वाला है कंप्लीटली। यश कैमरा ऑन करो। सो डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल, ठीक है। नाउ let us move to another use. डन सर। And this time, this use is about baking powder. आप सभी ने केक तो खाया ही होगा ना, केक पसंद है सभी को। आशा करता हूँ आप सभी ने केक तो खाया ही होगा। तो केक में ना, अगर आप सभी केक को देखोगे, मैं लेट मी ब्रिंग अ इमेज ऑफ केक दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। सर। वेरी वेल, हाँ बोलो, क्या हो बेटा। सर। यस, बोल बेटा, कुछ तो बोल। यस यस किया जा रहा है सिर्फ तू। Can you see this? Can you see one thing, that there are lot of air spaces present here? Can you see this? Yes or no? यस सर। अच्छा, मैं एक शब्द लिखूंगा, क्या वो सही है? आपका जो केक होता है सॉफ्ट एंड फ्लफी होता है, फुला हुआ होता है और काफी सॉफ्ट होता है, ऐसे ही होता है ना। यस सर। और यस सर। अगर मैं आपके केक की बात करूं, तो आपका केक का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, टेस्ट होता है। मतलब ये नॉर्मल ब्रेड नहीं होता, ये नॉर्मल ब्रेड से अलग लगता है इसका टेस्ट। नॉर्मल ब्रेड होता है वैसा नहीं होता, इसका टेस्ट अलग होता है। ये जो इसका फ्लफीनेस है, टेस्ट है, ये कौन कर रहा है ये सब खेल? ये कर रहा है आपका बेकिंग पाउडर। कैसे कर रहा है? दरअसल होता क्या है, जब आप बेकिंग सोडा में
कोई एक एडिबल एसिड मिला देते हो। तो मैं एडिबल एसिड बोल रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ टार्टेरिक एसिड की या सिट्रिक एसिड की। तब मिलता है सॉल्ट ऑफ एडिबल एसिड, यानी कि या तो इसका सॉल्ट मिलेगा या इसका सॉल्ट मिलेगा, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके केक में ट्रैप हो जाता है जब ये फॉर्म होता है, और धीरे धीरे निकलता है और ये आपके केक को फुला देता है, फ्लफी बनाता है, ठीक है, और सॉफ्ट भी हो जाता है इसी कारण। ये जो सॉल्ट ऑफ एडिबल एसिड है ये आपके केक को टेस्ट इंपार्ट करता है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यस सर। सर एक बार दोबारा से बता दो। बेटा मैंने ये कहा है कि आपका जो बेकिंग पाउडर होता है दरअसल बेकिंग सोडा और बेकिंग एडिबल एसिड का मिक्सचर होता है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड। एडिबल एसिड खाने वाला एसिड का मतलब, इसका मतलब यह है कि कोई खाने वाला एसिड, सिट्रिक एसिड या टार्टारिक एसिड कोई भी ले लो। जब इसकी रिएक्शन होती है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एसिड एक बेस से रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा, सॉल्ट बनने वाला है उस एडिबल एसिड का। नाउ दिस एडिबल सॉल्ट, अगर मैं इस एडिबल सॉल्ट की बात करूं तो ये जो एडिबल सॉल्ट है ये एक तरह का टेस्ट इम्पार्ट करेगा आपके एसिड को, सॉरी आपके केक को। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपके केक को फ्लफी बनाने वाला है, मोटा बना देगा, फुला देगा उसको। एम आई राइट? ऐसे ही होता है ना केक आपका? यस सर। तो ये आपका बेकिंग यस पाउडर सर। होता है। बात करते हैं रिएक्शन की, कि एग्जाम में अगर आएगा तो हम क्या लिखेंगे। देखो एग्जाम में ना आपको वो रिएक्शन लिखनी है जो आपके कोर्स में बताया गया है, जो एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब कर रहा है आपको। आप लिखोगे ये बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग, हाँ बेकिंग सोडा हो गया, ये होगा H प्लस। H प्लस कहाँ से आ रहा है, कोई एडिबल एसिड से आ रहा है। फिर आप लिखोगे Na प्लस, ये क्या है, या फिर N प्लस H प्लस X नेगेटिव कर लो या इस तरह कर लो, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ एडिबल एसिड प्लस H2O प्लस CO2। आपको एनसीईआरटी या कोई भी ओलंपियाड एग्जाम इतना एक्सपेक्ट करता है कि आपको रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। एक सॉल्ट बनता है और दूसरा एडिबल एसिड। क्लियर है आप लोगों को ये यस सर। स्टूडेंट्स? क्या आप लोगों को ये याद रहेगा, ये रिएक्शन याद रहने वाली है? यस सर। यस सर। वेरी नाइस। तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। सर यस हो गया सर। सर मतलब आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बस ऐसे एक डाउट था मुझे। बोलो। सर जैसे मैंने मतलब कहीं पे पढ़ा था कि NH4 को हम अल्कलाइन लेते हैं, अल्कलाइन इन नेचर लेते हैं, NH3 को, सॉरी अमोनिया को। यस तो सर मुझे ये पूछना था सर, मतलब हमने जो पढ़ा है कि OH आयन जब मतलब जनरेट होगा वाटर में तभी एक सब्सटेंस बेस कहलाएगा, पर मतलब इसमें तो OH आयन है ही नहीं, तो मतलब कैसे हम इसे बेस कह सकते हैं। है तो, देखो बिना पानी के तो कोई भी बेस बेस नहीं होता। जब NH3 को पानी में डालते तो बनता है NH4OH, और ये आपको दो आयन देता है NH4 प्लस OH नेगेटिव। और ये क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर इम्पार्ट करता है। ये तो बात करी मैंने क्लास 10th के हिसाब से। पर अगर मैं बात करूं लेविस कंसेप्ट की, लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है वो क्या है, अर्हीनियस है, ठीक है। अर्हीनियस अंकल ने क्या बोला, जो बेस वो जो OH नेगेटिव दे, एसिड वो जो H प्लस दे। जो लेविस है उसने क्या बोला है, उसने बोला है जो इलेक्ट्रॉन के पेयर दे दे। अब इलेक्ट्रॉन के दो पेयर अमोनिया पास होते हैं, ये किसी को दे सकते हैं जिसको जरूरत हो, जैसे BF3 को जरूरत है, इसको दे सकता है, तो इजली इसको दे देगा ये, ठीक है। ठीक सर। तो
इजीली यू कैन सी हियर दैट लेविस के हिसाब से NH3 भी एक बेस है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। चलिए बात कर रहे थे हम नए तरह के कंसेप्ट की, इसको हम बोलते हैं यूज एज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। तो हम अपने बेकिंग सोडा को फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं समझिएगा। देखिए हमने एक तो जार है आपका, बॉटम में आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा है, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कह सकते हो इग्निशन ट्यूब बोलते हैं इसको, ये कोई थ्रेड है, आई डोंट नो व्हाई ये थ्रेड बेसिकली इसको होल्ड कर रख रहा है, ये कैप है, ये नोजल है। जैसे ही उसको दबाओगे ना, ये जो है ना टेस्ट ट्यूब, ये पलट जाएगा और सारा सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड इसमें मिक्स होगा। तो जो आपका बेकिंग सोडा है, जैसे ही वो H2SO4 के कांटेक्ट में आएगा, what it will form sodium sulfate and H2O plus CO2, और ये प्रेशर से बाहर निकलेंगे यहाँ से। तो CO2 क्या करेगा, मान लो ये आग है, इसके चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लैंकेट क्रिएट करेगा, और H2O क्या करेगा, इग्निशन टेम्परेचर कम करेगा। दोनों ही फायर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करना चाहेंगे, am I right? सर तो ये होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और उसमें ये वाली केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है, प्लीज नोट दिस। आगे बढ़े। यस सर। यश गर्ग, बेटा क्या हो गया कैमरे को? यश, कैन यू हियर मी? यस यश, सर। कैमरा ऑफ कियो बेटा। चलो वो ऐसे कर दिया था। क्या हो गया? कैमरा ऑन करो बेटा, ऐसे नहीं करना है, मस्ती नहीं चल रही है, ठीक है? लास्ट टाइम वार्निंग दे रहा हूँ, फिर मैं रिमूव करवाऊंगा, ठीक है? ऐसा नहीं करना। मेरे हिसाब से हर बच्चे का जो लर्निंग पोज है वो हिमांशु जैसा होना चाहिए। बच्चे की कॉपी भी दिख रही है, बट डिपेंडिंग अपॉन आपका स्क्रीन अगर बड़ा है तो आप इतना डिस्टेंस रख सकते हो, अगर स्क्रीन छोटा है तो फिर मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, नो इश्यूज। बट आइडियल कंडीशन तो हिमांशु वाली होनी चाहिए कि बच्चे की कॉपी भी दिख रही है और बच्चा भी दिख रहा है पढ़ते हुए। पर अगर नहीं कर पा रहे हो किसी XYZ रीजन से तो कोई बात नहीं, ठीक है? आई होप आपको पता होगा कि बच्चों के एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, इस गूगल मीट पे एग्जाम हो रहे हैं, आप लोगों को पता है ये? डू यू नो दिस? यस सर। एंड दैट्स अ बेटर आइडिया बेटा। अब जैसे जैसे हिमांशु बैठा है ना, सारे बच्चे ऐसे ही बैठते हैं ऑनलाइन एग्जाम में, और जैसे मैं आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ वैसे एग्जामिनर भी आपको ऑब्जर्व करता है। आप कोई भी मिसचीवियस एक्टिविटी करते हैं, आप कैमरा ऑफ करते हैं, और अगर आप स्क्रीन को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो आपका बनता है UMC, अनफेयर मीन केस। इसमें आपको एग्जाम से डीबार कर दिया जाएगा और आपको फिर यूनिवर्सिटी आकर एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इफ यू आर नॉट एबल टू जस्टिफाई योर स्टेटमेंट, उस केस में आपको रिटेन कर दिया जाएगा उसी क्लास में। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी एग्जाम ले रही है। तो तरीके बहुत है बेटा पढ़ने के, तरीके बहुत है एग्जाम लेने के। और ये जो इनिशियली आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ टेकिंग एग्जाम, लेकिन विद टाइम आई रियलाइज दिस थिंग कि एग्जाम लेना बहुत जरूरी है बच्चों का, क्योंकि एट एनी कॉस्ट नोबडी शुड टेल यू कि आपकी जो डिग्री है, ये जो आपकी क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट है, ये फ्री में मिला है आपको। एग्जामिनेशन इज अ मस्ट। पढ़ाई हुई है तो एग्जामिनेशन भी होना चाहिए। तो आप लोग भी इस बात को लेकर तैयार रहें। भले ही CBSE जो कह रहा है कि हमने ये टॉपिक काट दिया, वो टॉपिक काट दिया, बेटा एग्जाम में ना सवाल ऐसा घुमाते हैं ना वो। अब जैसे
अब ये ऑर्गेनोमेटेरियल कंपाउंड बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करूं मैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड से बोल रहे आईयूपीएसी हमने काट दिया नोमेनक्लेचर। अब बिना नोमेनक्लेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री नहीं है। जब तुम्हें राम श्याम सीता गीता ये सब नाम ही समझ नहीं आएंगे तो तुम कंपाउंड का नाम लिखोगे कैसे, किसी इंसान का नाम लिखोगे कैसे? am I राइट? गलत एग्जांपल देते मैंने। मैं ही कहूंगा जब नो मैं सर। आपको अ से अनार या क ख ग नहीं सिखाऊंगा, अ आ इ ई क ख ग नहीं सिखाऊंगा, तो आप बेसिकली जो सिंपल नेम है वो आप कैसे लोगे? आप कैसे बोलोगे अनुराग, आप कैसे बोलोगे यश, कैसे बोलोगे हिमानी, कैसे बोलोगे हिमांशु, कैसे बोलोगे साहिल? ये सारे जो नाम बने कैसे बने? इन क ख ग से बने, अ आ इ ई से, इन स्वर से बने, है ना? तो बेसिकली दीज आर द बेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये रिमूव किया है। अब आपको एग्जाम में तो आएगा ही आएगा नाम लिखने के लिए। जब आपको लिखना होगा एसिटिक एसिड, बोलेंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है? अब मान लो इथेनॉइक एसिड के बारे में समझाना है, तो मैं आइडिया होना चाहिए उसके बारे में पूरा। तो उस केस में आपको नाम भी पता होना चाहिए उसका। एस्टरिफिकेशन में आपको यूज में आएगा। अब एस्टरिफिकेशन नहीं कटा है आपके कोर्स में, तो उस केस में आप फंस सकते हो। तो आप ये मान के चलो आपका कोई सिलेबस नहीं कटा है। और हाँ, मैं भी यही मान के चल रहा हूँ सिलेबस कुछ नहीं कटा है, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है? स्टार्टिंग से जितना मैंने राइजर ए में पढ़ाया है ना बेटा, मैं उतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने एक चीज भी बीच में नहीं छोड़ी है। मैं यही मान के चल रहा हूँ, बैच लेट है लेकिन चीजें नहीं छूटनी चाहिए। तो आप लोगों को एक एक चीज सीखनी है और वो आएगा डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन इज द ओनली वे यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने बात करी वॉशिंग सोडा की। तब हम बात करते हैं व्हाट इज ब्लीचिंग एजेंट। पहले तो हमें टर्म समझना पड़ेगा। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? देखो, एनी सब्सटेंस which can decolorize a colored cloth is called bleaching agent। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कपड़ों से उसका रंग उड़ा दे उसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट। समझ में आया? यस सर। यस सर। Now what is disinfectant? Substance which can be termed. Sir, may I switch off the camera just for 2 minutes? I'm coming Yes, from you work. can. Okay. It is used for disinfecting or killing viruses, bacteria। वैसे बता दूं कि रिसेंटली डीएमआरसी ने एक प्लान बनाया है जिसमें मेट्रोस के अंदर यूवी रेज होंगे, ठीक है, जो कि कोरोना वायरस को मारने में मदद करेगा। पढ़ा है इसके बारे में आप लोगों ने? नहीं सर अभी। तो मैं चाहूंगा इसके ऊपर थोड़ा सा पढ़े, क्योंकि जो अंडरग्राउंड मेट्रो होती है वहां पे सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है। तो अगर मान लो यहाँ पे वायरस का कोई इन्फेक्टेड पेशेंट है तो वो यहाँ पे भी इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है? क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, इजिली ट्रांसफर ऑफ वायरस इज पॉसिबल। लेकिन जो आपके एसी के चैम्बर्स होते हैं ना मेट्रो में टॉप पे, ये वहीं पे ही यूवी लाइट्स को फिक्स कर रहे हैं जिससे कि जो आपका वायरस है वो मर जाए। इट्स अ वेरी नाइस आइडिया। और इससे मेट्रो दोबारा से नॉर्मल फंक्शनिंग में आ सकता है और जो गवर्नमेंट को लॉसेस हो रहे हैं वो बच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए, तो अब हम सीखेंगे ब्लीचिंग पाउडर।
ब्लीचिंग पाउडर को हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर CaOCl2, इसी को हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम दूं तो इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे देखो ब्लीचिंग पाउडर वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको पानी में डिजोल्व करते हो तो कुछ सब्सटेंस जैसे जो डिजोल्व नहीं होता वो क्या होता है, लाइम होता है, इसलिए इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। प्रिपेयर कैसे करते हैं, जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं स्लेट लाइम से विद क्लोरीन तो मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। समझ में आया? यस सर। So it's a white powder. It gives strong smell of chlorine. अगर आपके घर में ब्लीचिंग पाउडर हो उसको खाली खोल दो आप, या किसी अपने वॉशरूम वाले एरिया में, कई बार हम सोचते हैं कि वॉशरूम वाला एरिया या किचन एरिया वहाँ पे हम सफाई करने के लिए उसको यूज कर लेते हैं कई बार, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में भी इसका काफी यूज होता है सफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल देता है क्लोरीन का कि आप उस जगह पर खड़े नहीं हो सकते। कभी ऑब्जर्व किया है किसी ने? सर पूल्स वगैरह में जिस दिन ऑफ होता है और पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं, देखा है। यस। I said it's a white powder, it gives strong smell of chlorine. It's a very important statement, आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। और कैसे काम करता है ये, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको तो मैंने बता दिया बनता कैसे है ये। अब आपको समझना है कि ब्लीचिंग पाउडर में एक्चुअल में ब्लीचिंग एजेंट है क्या। देखो ब्लीचिंग पाउडर की अगर बात करूँ ना, इट इज अ अरेंजमेंट टू स्टोर क्लोरीन। देखिए जो क्लोरीन है ना एक वोलेटाइल गैस है। वोलेटाइल गैस से मेरा मतलब है कि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव है, इजी रिएक्ट कर जाएगा, ये फ्री फॉर्म में नहीं रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि 2-2 रुपए की पुड़िया बिकेगी इसकी दुकान पे कि भैया 2 रुपए वाला क्लोरीन देना, ऐसा नहीं होने वाला। इट मे ऑल्सो रिएक्ट विद दैट पर्टिकुलर पॉली बैग कंटेनर। तो अब हम इसको कमर्शियली कैसे लोगों तक पहुंचाए, तो होता क्या है, हम इस क्लोरीन को स्टोर करने की कोशिश करते हैं स्लेट लैम्प की मदद से इस फॉर्म में, और जब भी हमें जरूरत होती है तो क्लोरीन को हम इससे निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, पहले तो उसका स्ट्रक्चर दिखाऊं। तो कैल्शियम से एक क्लोरीन और एक OCl आयन जुड़ा हुआ है, इसे ब्रेक करोगे, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, OCl नेगेटिव। तो इस पे क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है, या ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। यहाँ कितना है बताओ फटाफट, यहाँ पे क्लोरीन में कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स? OCl नेगेटिव में -1। OCl नेगेटिव में क्लोरीन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो निकालेगा उसको मैं 5 स्टार दूंगा। -1। बेटा जल्दी नहीं करना है, जल्दीबाजी का खेल नहीं खेलना है, सोचो। Cl नेगेटिव -1 है तो क्या OCl नेगेटिव पे भी Cl में -1 होना चाहिए? तो जो -1 ऊपर चार्ज दिख रहा है पूरे मॉलिक्यूल पे है ना, OCl नेगेटिव OCl पे। Am I right? यस सर, बस एक मिनट। तो अगर हम इसको देखें OCl नेगेटिव को, x मान लो, पता नहीं है ये कितना होगा, जनरली -2 होता है, तो -2 + x = -1, x = -1 + 2,
x कितना आया, +1 आया, यहाँ +1 है और यहाँ -1 है। किस किस को समझ में आया? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, किस किस को समझ में आ गया ये? आगे से समझ में। अनुराग समझ में आया बेटा? नो सर, नेटवर्क की वजह से मैं मीटिंग में नहीं अटेंड कर पाया था। अक्षित नहीं आया समझ में? थोड़ा सा। अक्षित नो सर। चलिए दोबारा समझते हैं इसको। अच्छा, आप लोगों को मैंने ऑक्सीजन स्टेट तो सिखाया है ना निकालना? साहिल, नहीं सर। ऑक्सीजन स्टेटस मैंने निकालना सिखाया है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर सिखाया है ना निकालना मैंने? नहीं सर, शायद से नहीं सिखाया। नहीं बेटा, सिखाया है मैंने। अक्षित नहीं सिखाया क्या? सॉरी सर, दिस इज माय फर्स्ट हाँ, क्लास विद माइक पास ले क्या बेटा? यू। सर, दिस इज माय फर्स्ट क्लास विद यू। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्लास। ओके, अनुराग। Sir, I being late to this class. I don't know. साहिल, यू आर आई गेस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एंड यू आर सेइंग मैंने ये नहीं सिखाया है, ऐसा तो नहीं हो सकता। मुझे याद है बेटा, मैंने सिखाया है आप लोगों को, मैंने आप लोगों को चार्जेस निकालना सिखाया है, इवन वो क्लास रिकॉर्ड पे भी है, मुझे आज भी याद है अच्छे से। आई हैव टॉट यू हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीज सिखाई है मैंने आपको। ये एग्जांपल नहीं लिया, वैसे मैंने CO2 ले लिया, इसका x मान लिया, तो x प्लस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, x बराबर यस सर, +4। यस सर, याद नहीं आ सिखाया करना का ये सब? गया। यस, सिखाया है। सिखाया है ना बेटा, वही तो कर रहा हूँ यहाँ यस पे। सर, सॉरी, ध्यान नहीं यहाँ आया देखो था, मैंने बट सिखाया था, जो भी आपका आयन है उसी में जो चार्ज होता है वही उसका टोटल चार्ज होगा, -1 हो गया। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, जिसका निकालना है उसका x मान लो, तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जिसको स्टिल नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आप सभी को मेरा पर्सनल चैनल है, मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है? वहां मैंने इसकी पूरी वीडियो बनाई है, ठीक है? तो आप जा करके उस लेक्चर को पढ़ें, ठीक है? और उस लेक्चर के थ्रू आपका दोबारा से पूरा क्लियर हो जाएगा।
स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अगर आप यहाँ पे CaOCl2 मॉलिक्यूल को देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैल्शियम, ओहो क्या हो रहा है ये आज, कैल्शियम एक क्लोरीन से, एक OCl नेगेटिव से, OCl से अटैच है। इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम आयन, Cl नेगेटिव आयन, OCl नेगेटिव आयन। इस आयन पे चार्ज कितना है? -1। इस क्लोरीन पे चार्ज है -1, लेकिन यहाँ पे इस पूरे पे चार्ज कितना है? -1। और आपको पता है ऑक्सीजन पे जनरली होता है -2, इसका हमें पता नहीं है, x मान लिया, तो -2 प्लस x इक्वल्स टू -1, तो x कितना आया? +1। क्या ये क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। समझ में आया सभी को Yes, ये? sir. Yes, Okay, sir. that's good. तो बेटा बस ये थोड़ा सा मैंने आपको रिमाइंडर दिया है कि ब्लीचिंग पाउडर में ये क्वेश्चन बन सकता है एनटीएससी में, किस तरह से आपके जो क्लोरीन मॉलिक्यूल दोनों किस तरह से अटैच होते हैं। आई रिमेम्बर 2016 में एक फिरजी का टीचर था, उसका इंटरव्यू ले रहा था मैं, ठीक है, वो फैकल्टी इस क्वेश्चन पर अटक गया था, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को हल्के में ना लें, टीचर भी इसमें अटक जाते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल था, ठीक है, और इसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, क्योंकि पैनल में बहुत सारे फैकल्टीज बैठते हैं, तो ये उसके रिजेक्शन कारण था कि अगर आप 5 साल पढ़ाने के बाद आपको ये नहीं पता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में दोनों क्लोरीन के ऊपर चार्जेस क्या हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ चार्जेस ही होता है बेटा, आसान भाषा में बोलो तो। अगर आप दोनों क्लोरीन के चार्जेस तय नहीं कर पा रहे हो तो आप काय के फैकल्टी हो। इस तरह से फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ट्रिकी सवाल है और इस तरह का सवाल एनटीएससी पूछ सकता है आपको स्टेज 2 में। स्टेज 1 में नहीं आएगा बेटा, ये स्टेज 2 में आएगा, पर मेरा काम है आपको हर सारी चीज बताना। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो ब्लीचिंग पाउडर है काम कैसे करता है। ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, जब भी आपको क्लोरीन चाहिए इससे आप इसकी रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, और आपको मिलता है कैल्शियम सल्फेट, दैट्स अ यूजलेस थिंग, वाटर प्लस क्लोरीन। और ये जो क्लोरीन है यही है आपका ब्लीचिंग एजेंट, यही आपके कपड़ों को क्या करेगा? डीकलराइज करेगा। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की। Yes, sir. चलिए, इससे पहले मैं आपको थोड़ी इमेज दिखाता हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर किस तरह से कपड़े को डीकलराइज कर देता है। Can you see the difference between these two clothes? किस तरह से इसने कपड़े को डीकलराइज कर दिया। यस सर। और कह सकते हो कि पूरा ही सेपरेट एक नया फैब्रिक तैयार हो गया, और जो ओनर है वो भी नहीं पहचान पाएगा कि उसके पास कुछ ऐसा कुछ पहले था। तो दिस इज अ टोटली न्यू पैटर्न गिवन टू द कस्टमर बाय जस्ट ब्लीचिंग इट। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। डन सर। चलिए, इसके कुछ यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ आपको मालूम होनी चाहिए वो बताता हूँ मैं आपको। These are the uses of your bleaching powder। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, कंपाउंड एक्स, सुनिए मैंने क्या बोला है, कंपाउंड बोला है। एक कंपाउंड है एक्स जिसको हम यूज करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। बच्चे के दिमाग में झट से क्या आएगा? क्लोरीन आएगा, और वो क्लोरीन लिख करके ही आएगा, लेकिन ध्यान देना इसने कंपाउंड बोला है और ये क्या है? एलिमेंट है। तो इस डोंट डू सच काइंड ऑफ मिस्टेक। ये बहुत अच्छी मिस्टेक है जो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है
स्टूडेंट से करने के लिए, और आप भी करेंगे, समझाने के बाद भी करेंगे, मुझे यकीन है, बट मेरा काम है समझाना। तो जब भी बोले कंपाउंड है एक्स और वो डिसइंफेक्ट कर रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। पहले बोलेगा ऐसे ऐसे करता है, तो इस कंपाउंड का तुम्हें पूछे, फिर बोलेगा कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करा के दिखाओ, उसकी प्रिपरेशन करवा के बताओ, थोड़ी प्रॉपर्टी बता दो उसकी, इस तरह सवाल बनता जाएगा। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का बहुत क्लासिक यूज आपने इंडियन मूवीज में देखा होगा, ठीक है। इट इज यूज्ड, आपने देखा होगा इसका यूज, देखो इसका जो यूज है, ये जो फॉर्मेशन है इसका, कार्बोनिल रिएक्शन होती है बेटा वहां होती है, लेकिन इसका यूज बेसिकली बेहोश करने के लिए यूज करते हैं, एनेस्थेटिक की तरह काम आता है ये। इसको हम अनश्रिंकेबल वूल बनाने के लिए भी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो कई केमिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ये काम आता है। तो एक अच्छा पॉइंट बन सकता है एग्जाम में आपके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सर एक बार क्लोरोफॉर्म का यूज बता दो। बेटा बेहोश करने का काम आता है ये, अनकॉन्शियस करते हैं ना लोगों को। किडनैपिंग में Yes, कई sir. बार यूज होता है इसको, किडनैपिंग में किडनैपर्स यूज करते हैं इसको। सर लोगों को जैसे दिखाया unconscious जाता करने है के उतना लिए। इंस्टेंट रिएक्शन होता है क्या? इंस्टेंट तो नहीं होता बेटा, वो तो फिल्मी चीजें हैं, वो तो उसको थोड़ा सा इंस्टेंट तो नहीं होता एकदम, थोड़ा टाइम लगेगा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। इट्स अ काइंड ऑफ एनेस्थेटिक। जब ऑपरेशन होता है, लोगों को बेहोश किया जाता है, तो बेहोश होने में भी इट टेक्स अराउंड 5-10 मिनट्स, ऐसा नहीं है। मूवी में आपने देखा होगा कि जैसे ही नाक पे लगाया वो बेहोश हो गया इंसान, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट हाँ, आप लोगों को अटेंटिव रहना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर, कि इसका कोई मिसयूज ना हो, इनसे आप दूर रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पॉप की। पॉप क्या है? पॉप है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम पीओपी बोलते हैं। आपके घरों में भी कई बार, जब आप घरों में सीलिंग का काम कराते हो, जब आप अपने घरों में बेसिकली इसका काम कई बार दीवारों में कई बहुत सारे गड्ढे से पड़ जाते हैं, तो उसको भी यूनिफॉर्म टेक्सचर देने के लिए आप इसको यूज करते हो, उन्हें फिलअप करने के लिए। इनिशियली आपका जो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको यूज किया जाता था कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए ही, ठीक है। और इट वाज फर्स्ट मेड बाय हीटिंग जिप्सम, ठीक है, जो कि जनरली कहाँ मिलता है? पेरिस में ही मिलता है। इसी वजह से इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं। बट आज के डेट में आपका ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसको हम बहुत तरह की एक्टिविटीज में यूज करते हैं। और जैसे कि प्लास्टरिंग करने में आपने देखा हो, किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, पैर फ्रैक्चर होता है, तो वहां पे इसको हम यूज करते हैं। टॉयज बनाने में यूज होता है, एयर टाइट कंटेनर्स में यूज होता है। हालांकि पढ़ेंगे इसके बारे में, ये तो मैंने ऐसे बताया आपको। बात करें इसका केमिकल नेम की, तो केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ योर प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये बंद अब इसमें बहुत से क्वेश्चन उठते हैं कि ये आधा पानी है सर, आधा मॉलिक्यूल है क्या, ये मॉलिक्यूल का काट दिया इसको? ऐसा नहीं है, बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। ये बनता कैसे है पहले तो हम वो समझ लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? देखो, जिप्सम को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो आपको देगा पीओपी। जिप्सम क्या होता है? जिप्सम होता है CaSO4 डॉट 2H2O।
इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो इसको जब आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस ये 3/4 वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, उसमें से आधा रह गया और जो 3/2 है वो निकल चुका है बाहर, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल निकल चुका है बाहर। इसी को हम बोलते हैं पीओपी। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। यस लेकिन सर। क्वेश्चन उठता है कि Yes, सर sir. आधा पानी का मॉलिक्यूल कैसे होगा? तब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिएक्शन कैसे कंप्लीट। अच्छा एक चीज और, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही होना चाहिए। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तो ये क्या देगा, ध्यान से देखना। 2 कैल्शियम सल्फेट जो है ये एक वाटर मॉलिक्यूल से अटैच है, और ये जो एक वाटर मॉलिक्यूल है उसका आधा कंट्रीब्यूशन एक कैल्शियम सल्फेट को और आधा कंट्रीब्यूशन दूसरे कैल्शियम सल्फेट को। इस तरह से वाटर का कंट्रीब्यूशन 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल के साथ शेयर किया जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला। ठीक तो है सर मतलब ये सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता? बेटा, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ना उसके साथ 2 कैल्शियम सल्फेट अटैच हैं, इनका कंट्रीब्यूशन आधा आधा है। अब आपके पास ऐसा थोड़ा ना कि एक सिंगल मॉलिक्यूल दुकान से लेकर के आओगे, वो तो पूरा पैकेट खरीदते हो आप, तो उसका पूरा पूरा मिक्स होता है ना? हमारा राइट। यस सर। अच्छा क्या होगा कि अगर मैं टेम्परेचर को इससे ज्यादा कर दूं तो क्या होने वाला है? मतलब बहुत सवाल, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में पीओपी से बहुत सवाल बनते हैं, बता दूंगा आपको। इसमें एक बहुत प्यारा सवाल ये बनता है कि सर अगर मैं कैल्शियम सल्फेट को 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हीट करूं तो क्या होने वाला है? तो ये आपके दोनों वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, और जो बनेगा इसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। इट्स ऑफ नो यूज। सर क्या यूज है? पहले तो सबसे समझो, इसकी एक सेटिंग प्रॉपर्टी होती है बेटा। ठीक है, सेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब है इट सेट्स इनटू हार्ड मास। इट सेट्स इनटू हार्ड मास व्हेन मिक्स विद वाटर। व्हेन मिक्स विद वाटर कैसे होता है ये हमें ये भी समझना पड़ेगा। तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। जैसे आप इसको वाटर मिक्स करते हैं तो ये 3/4 वाटर मॉलिक्यूल लेकर के वापस से क्या बनाता है? जिप्सम। उसी वजह से वो काफी हार्ड बन जाता है। और आपने देखा भी होगा, एक बार जिप्सम पानी मिलाकर आपने कहीं लगा दिया, वो बहुत अच्छी फिनिश देता है वहां पे। ऐसे ही होता है ना? यस सर। तो ध्यान रखना है। बात करते हैं इसके यूजेस की। तो पहला तो इसको हम टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल्स, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैक बोर्ड चौक, ठीक है, स्टैचूज के कास्टिंग बनाने, कास्ट करने के लिए यूज करते हैं। फिर पीओपी को हम एयर टाइट कंटेनर्स को बनाने यूज, केमिस्ट्री लैब में हमें कई बार ऐसे apparatus चाहिए होते हैं जो एयर टाइट हो, जिसमें एयर नहीं आ रही हो, तो वहां पे जो सीलिंग जो हम करते हैं वो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही करते हैं। ठीक है, और कई बार हम इसको स्मूथ वॉल सरफेसेस के लिए यूज करते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार हम जब हम डिजाइनर वॉल्स बनाना चाहते हैं तो हम पीओपी को यूज करके कहीं कहीं जो यस सर। रफ सरफेस है उसको प्लेन करते हैं, ताकि एक अच्छा टेक्सचर आपके डिजाइन को, आपके वॉलपेपर को मिल सके। और नो डाउट मेडिकल लाइन में तो उसका यूज है ही बेटा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम फ्रैक्चर बोन्स को एक जगह पे अलाइन करने के लिए यूज करते हैं, ताकि एक ही जगह पे बोन रहे और वो बोन आपस में फिर से जुड़ जाए। तो ऐसा नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को दवाई है वो बोन को जोड़ देगा, वो बस बोन को एक जगह रखता है और बोन अपने आप जुड़ जाते हैं।
समझ में आया बेटा? यस सर। Yes, sir. वेरी नाइस। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। डन। यस सर। सभी का हो गया क्या? Yes, sir. अच्छा जी, वेरी नाइस। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और ये आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो आज हम इस चैप्टर को खत्म भी कर लेंगे, लकीली, होप सो। ठीक है। Water of crystallization are the water molecules which forms part of crystal structure of salt. It imparts color and shape to the salt. तो मैंने आपको कहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दरअसल वो वाटर मॉलिक्यूल है जो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको कलर और शेप इंपार्ट करता है। कॉपर सल्फेट की बात करूं तो कॉपर सल्फेट में 5 वाटर मॉलिक्यूल होता है, जिसको वैसे हम क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बोलते हैं इसको, और ये ब्लू कलर का होता है। अगर आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और ये वापस से क्या बन जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कैसी, जैसे इसने वाटर मॉलिक्यूल लूज किया, ये कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। जैसे ही आप इसको वाटर में वापस से मिक्स करेंगे तो वापस से ब्लू हो जाएगा। बात करूं फेरस सल्फेट की, तो फेरस सल्फेट में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं और ये ग्रीन कलर का होता है। इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। माइल्ड हीट करने पे ये 7 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा और ये कैसा हो जाएगा, वंस अगेन व्हाइट हो जाएगा। वापस भी जा सकते हो वाटर मिक्स करके, पर अगर स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 देगा। और आप सभी जानते हो ये रिएक्शन चैप्टर 1 में है ना? यस सर है। Yes. तो जितने भी आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स जानते हो, ठीक है, वो सारे के सारे अपने वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा अगर आप हीट करो। जैसे वॉशिंग सोडा था, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, हीट करोगे वो सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा। तो जो वाटर मॉलिक्यूल लूज किया वो फॉर्म है, देखो ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बोला, ये क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म है। इसको हम क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस फॉर्म। तो जब भी एग्जामिनर को ये बोलना होगा ना कि कॉपर सल्फेट बिना पानी का मॉलिक्यूल वाला, तो वो बोलेगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, वो बोलेगा हाइड्रेटेड या फिर क्रिस्टल्स, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बोलेगा। आपको बस ये समझ जाना है कि वो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट के बारे में बात कर रहा है। Am I right? समझ में आया सभी को? यस सर। तो बेटा Yes, sir. यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। हमने इस चैप्टर को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। कोई डाउट है? नो नहीं है। वेरी नाइस। चलिए अब हम थोड़ा सा शक्तिमान वाला काम करते हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। क्या है वो, मैं बताना चाहूंगा। ये जो एसिड और बेस है, इसको समझने के 3 तरीके हैं। पहला, अरेंजर्स अंकल के अकॉर्डिंग, स्पेलिंग मत जाना, गलती हो सकती है। अरेंजर्स कंसेप्ट बोलते हैं, वो आपको मैंने पढ़ाया। एसिड वो जो पानी में H+ दे दे, बेस वो जो पानी में OH नेगेटिव दे दे। ये तो बहुत इजी पढ़ा आप लोगों ने। उससे भी इजी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी।
ब्रॉस्टेड और लॉरी दो दोस्त थे, क्लास 10th बी में पढ़ते थे। इन्होंने ये बोला कि एसिड वो जो H प्लस डोनर हो, H प्लस दे दे, और बेस वो जो H प्लस को एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, यस सर। 10th A में थे पढ़ता था, ये 10th B में पढ़ता था, और 10th C का लड़का उससे भी तेज था, उसने और इजी कंसेप्ट दिया। उसका नाम क्या था? उसका नाम था लेविस। लेविस ने ये बोला कि एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर ले, और बेस वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा, ये मजाक कर रहा हूँ मैं। Yes, 10th है, sir. 10th बी 10th सी वाला है, कोई 10th में नहीं पढ़ते थे यार, साइंटिस्ट थे तो ये। सर पता है। हाँ, कहीं तुम लिख के आ जाओ एग्जाम में, ही वाज टू स्टडी इन 10th ए। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लेते हैं। ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अरेनियस के हिसाब से अगर आप HCl या किसी एसिड को पानी में डालोगे तो आप क्या देगा? H प्लस, जो कि वापस बाद में H3O प्लस बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। और बेस वो है जो आपको वाटर में क्या दे? Na प्लस और OH नेगेटिव, है ना? ये वाटर मतलब एक्वस, इसका मीडियम तय कर रहा है बस, और कुछ नहीं। इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा और इजी वे में लिखूं तो HCl aqueous gives you H plus aqueous and Cl negative aqueous. NaOH aqueous gives you Na plus aqueous and OH negative aqueous. ये आपका अरेनियस कंसेप्ट। बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी की। तो अगर आप HCl प्लस H2O की रिएक्शन देखोगे इसमें, तो आप सभी जानते हो HCl क्या करेगा? इसको H प्लस देगा, ये बनाएगा H3O प्लस और Cl नेगेटिव। अब यहां से यहां जाते वक्त इसने क्या किया है? इसने H प्लस डोनर है ना ये, अगर आप ध्यान से देखो तो ये H प्लस डोनर है, तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। और वाटर क्या है? H प्लस एक्सेप्टर है, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया। किसके अकॉर्डिंग? ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग। आया समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। आई होप आप लोगों को ये Yes, आया sir. समझ। Yes, sir. अब हम बात करते हैं लेविस। लेविस की बात करूं मैं तो लेविस ने कहा था कि एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करे। अगर आप BH3 को देखो, बोरोन के पास एटॉमिक नंबर बोरोन का 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3। इसने 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली, अब हो गए 6। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब लेविस के पास अमोनिया के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अमोनिया ने इसको बोला कि काम करो, तुम मेरे साथ शेयर कर लो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो NH3 क्या करता है? अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको देता है BH3 को, और जैसे ही नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देता है ना, ये सोचता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मुझे ही मिल रहे हैं। जैसे इसके पास आते हैं, वो ना दिया नहीं है, शेयर करने के लिए कहा है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देता है, ये दोनों बीच में शेयर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन किया किसने? दिया इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दिया, तो ये क्या हो गया? बेस हो गया लेविस के अकॉर्डिंग। किसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया? इसने किया, तो ये हो गया एसिड। इसके अकॉर्डिंग, लेविस के अकॉर्डिंग। आया समझ में स्टूडेंट्स? यस सर। बेटा समझ में आया? यस। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
आई होप आज की क्लास आप सभी को समझ में आई है। आई होप ये जो क्लास 11 का कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा आपको दिया है आज, ये भी आपको समझ में आया है, जो आपको एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेज 2 में हेल्प करने वाला है। ठीक है, स्टेज 1 केमिस्ट्री की मैं गारंटी लेता हूँ, मेरा पढ़ाई हुआ सारा पढ़ के जाओ, स्टेज 1 में एक भी सवाल छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, यू कैन इजिली solve all the question if you religiously practice my DPPs, prepare for my test and learn properly in my classes. आप सारे क्वेश्चन बना के आओगे एनटीएससी के, सीबीएसई के भी। ठीक है, shall we end today's class? Yes, sir. किसी को डाउट है? पहले डाउट Yes, पूछ लो, sir. पहले अपने डाउट्स क्लियर कर लो बेटा। जिसको डाउट है वो पूछ सकता है, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकता है। किसी को कुछ डाउट है?